बिल्कुल। आमिष जी, ऐसा नहीं है कि सवाल खड़े नहीं हो रहे, सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब सूझ नहीं रहा कांग्रेस पार्टी को। आप देखिए, ये वो लोग हैं, आज इनको राष्ट्रपति के सम्मान की बात याद आ गई। और ये आपके पैनल में बैठे हुए डॉक्टर अजय कुमार ने क्या कहा था जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम फ्लोट हुआ था प्रेसिडेंट के लिए? तो मैं दोबारा बोलकर इनके शब्दों को तूल नहीं देना चाहती, क्योंकि वो हमारी प्रेसिडेंट का अपमान था, है और रहेगा। जो शब्द इन्होंने बोल दिए, उस शब्द पर कोई स्पष्टीकरण किसी भी नेता का कांग्रेस पार्टी से नहीं आया। तो ये लोग जो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, इन पे तो कुछ बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं, मैं इस पूरे विपक्ष को चैलेंज करना चाहती हूं। अगर इनको लगता है कि संसद भवन का जिस तरीके से शिलान्यास किया जा रहा है, उस तरीके से शिलान्यास किए जाने पर राष्ट्रपति का अपमान है, तो ये सारे सांसद जो आज हैं वो छोड़ देना, अपना पद छोड़ दें। जी, उद्घाटन हो रहा है, वो छोड़ दें। वो बोलने में मुझसे गड़बड़ी हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये छोड़ दें अपना पोजीशन, क्योंकि अगर वो नहीं जाते हैं तो ये देश की जनता के मैंडेट का अपमान है। और मैं देश की जनता होने के नाते मैं डिमांड करती हूं कि विपक्ष पूरा छोड़ दे। अगर इनमें हिम्मत है, दम है, तो ये छोड़े और सड़क पर उतरे और देखते हैं इनकी राजनीति ज्यादा अच्छी है, ये इनकी राजनीति चमक पाती है, इनकी बात में दम है, तो पूरा देश इनके साथ आ जाएगा सड़क पर। दूसरी चीज और भी है, इनको बहुत ध्यान में आ जाता है राष्ट्रपति के पोजीशन की बात और सारे आर्टिकल्स गिनवाने लगते हैं। गवर्नर के पोजीशन की बात पर कोई क्यों नहीं कहता? गवर्नर के पोजीशन का भी पोजीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मैंडेटेड है ना भाई। उनको भी क्या सम्मान मिलना चाहिए, उसके बारे में भी तो चर्चा होती है। उसके बारे में तो कभी नहीं हमने सुना कुछ भी। और ये लोग क्या बात करेंगे आमिष जी? यही बीआरएस, यही आम आदमी पार्टी, जब राष्ट्रपति ने पहला अपना जब ज्वाइंट सेशन होस्ट किया, एड्रेस किया था, ये सब गायब थे। और आज कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन तमाम मेहमानों से टाइम लिमिट को फॉलो करें, 40 to 50 सेकंड्स में अपनी बात को कंप्लीट कर करें। डॉक्टर अजय कुमार जवाब दीजिए। और छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि ये सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी भी पूछ रही है और एक लॉजिकल सवाल है, छत्तीसगढ़ में किस हैसियत से सोनिया जी और राहुल जी अब भूमि पूजन कर रहे थे? जब वहां पे सीएम थे, वहां पे गवर्नर को तो इन्वाइट नहीं किया था, वो भी जनजातीय समाज से ही आते ही हैं, अनसुईया उइके, आदिवासी समाज से ही आती हैं। जो एक मिनट प्रीवियस पैनलिस्ट के वक्ता के बारे में मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ बोलने वाली मशीन है। आप मेरा वीडियो चला दीजिए, आप भी चलाइए और इनका भी पूरा वीडियो चलाइए कि द्रौपदी मुर्मू इज अ डिसेंट पर्सन बट रिप्रेजेंट्स एन इवल फिलोसफी। फिर से चला लीजिए। मैं तो अभी भी बोलता हूं कि यू रिप्रेजेंट एन इवल फिलोसफी, यू मे और मे नॉट बी अ गुड पर्सन, आई हैव नो इश्यूज ऑन दैट। तो पहली बात ये है, हमने वो वीडियो ANI में भी है, ट्विटर में भी है, देख लीजिए। शी इज अ डिसेंट पर्सन, शी इज अ डिसेंट पर्सन बट रिप्रेजेंट्स एन इवल फिलोसफी। विचारधारा जो है पहले बीजेपी में थी, तो वो हमारे लिए एक मिनट, कैन आई कंप्लीट सर? देखिए अमित जी, ये सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, तो इसलिए झूठ बोलना टीवी चैनल में जो इन्होंने सब लोग, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस तरह से लोग बातें को ट्विस्ट करते हैं, आप उसको वीडियो चला लीजिए और मैं तो खुशी से देख लूंगा, सबके लिए सार्वजनिक कर लीजिए। दूसरी बात है, ये कौन होते हैं हमको इस्तीफा देने वाले, बोलने वाले हैं? फिर तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। मणिपुर जल रहा है, अभी भी नहीं गए। होम मिनिस्टर इस्तीफा दीजिए। मणिपुर जल रहा है, 24 एक बार भी नहीं गए, होम मिनिस्टर नहीं गए। जब मनोज जी ने कहा कि बार बार प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, मणिपुर में जब से चुनाव के लिए जरूर गए, लेकिन दंगा जब से शुरू हुए एक बार भी कोई नहीं गया, एक मंत्री नहीं गया, तो उसमें भी आपको आपत्ति नहीं है? आपने पता नहीं आपने शो किया कि नहीं मणिपुर में? अमित जी, मैं रिक्वेस्ट, मैडम आई डिडंट इंटरप्ट यू, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, आई डोंट इंटरप्ट, सो प्लीज शो मी द कर्टसी। तीसरी बात, अगर आप टीवी कार्यक्रम मणिपुर, क्योंकि आपको इतना लगता है कि संसद में जो है लोकतंत्र को बचाना है, 54,000 लोग जो है विस्थापित हुए हैं, 28 लाख आबादी है, 100 लोग से ज्यादा, लेट मी कंप्लीट मैडम, आई डोंट इंटरप्ट, वो नहीं बोल रही है, मौत हो चुकी है। आपको लगता है कि ये लोकतंत्र की, इसमें लोकतंत्र का कोई खतरा नहीं है? नहीं, मैं ठीक है, थैंक यू, सॉरी, माफी चाहता हूं, फिर आपसे क्षमा मांगता हूं। दूसरी बात है कि अगर आप लोकतंत्र के बाद मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं। मुझे जो याद है कि मैं गूगल में सर्च करता, वो एक ऑफिस के इनॉग्रेशन था छत्तीसगढ़ असेंबली में। अगर हम गलत है तो कल हमको फिर से बुला लीजिए और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांगूंगा। चौथी बात क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है अमित जी, आप बताइएगा कि राज्यसभा का, ये प्रोप्राइटरी की बात है ना, राज्यसभा के जो सब चेयरमैन वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि फिर वो मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी से ऊपर हो जाएंगे।
और अच्छा जवाब ले लेते हैं सुब्रास्टा सर। अब आपने 2 मिनट बोला सर, अब आपने 2 मिनट बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड। जब पार्लियामेंट के ऊपर जब हमला हुआ था तो पार्लियामेंट पर हमला हुई थी ना, ये बिल्डिंग पर हमला नहीं हुई थी ना वाजपेयी जी के समय में। उसी तरह से जब पार्लियामेंट बिल्डिंग या पार्लियामेंट का नया भवन का उद्घाटन अगर 28 मई को होना है तो फिर दोनों सदन का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। जवाब ले लेते हैं ना सर, साहब टाइम लिमिट को फॉलो करिए ना। सुब्रास्टा 40 सेकंड, सुब्रास्टा 40 सेकंड, 40 सेकंड, थैंक यू, शार्प 40 सेकंड। जी मैं ये कहना आमिष जी, मैं ये कहना चाह रही हूं कि आज तो इन्होंने मान लिया ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए, किसी भी हैसियत से गए, वो हैसियत क्या है वो समझा नहीं पाएंगे नेशनल टेलीविजन पर वो गए और असेंबली में इनॉग्रेट किया उन्होंने, ये तो मान रहे हैं, खुद ये बात मान रहे हैं। मैं अगर पूछ लूं ये सवाल तो यही कांग्रेस के सारे प्रवक्ता या कांग्रेस के सारे समर्थक मेरे ऊपर टिप्पणी करने लगेंगे। मैं पूछ लूं ना, आप बता दीजिए ना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इन दोनों शख्सियत की। और राहुल गांधी का तो कुछ दिनों पहले तक हम कह सकते थे कि भाई एमपी हैं। सोनिया गांधी की हैसियत क्या थी, क्यों गई वो इनॉग्रेट करने, क्यों गई? जवाब अजय कुमार। और दूसरी चीज, मैंने जो मूल सवाल पूछा अजय कुमार, गवर्नर इनवाइटेड नहीं था। गवर्नर जो कि जनजाति समाज से आता है, आदिवासी समाज से आता है, वो इनवाइटेड नहीं था। सोनिया जी और राहुल जी इनवाइटेड थे और उनका नाम तख्ती में सबसे ऊपर है। तो ठीक मतलब है, इसको आप लेजिटिमेट कैसे ठहरा सकते हैं? तो एक चीज बताइए, और नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन नहीं कर सकते नए भवन का। तो एक चीज बताइए, फिर आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं ये सवाल? इनसे पूछेगा कि नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बना रहे? यार मापदंड तो दोनों तरफ है ना, हमसे सवाल करते तो उनसे क्यों नहीं पूछने? वन साइड प्लीज मिस्टर देवगन, प्लीज अंडरस्टैंड, आस्क सुब्रस्टा जी, वाई इज द प्रेसिडेंट नॉट? अगर आप हमसे सवाल करते तो आप हमारा जवाब दीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री से ऊपर है ना प्रेसिडेंट में, क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके सुब्रास्टा का आपने नाम लिया, सुब्रास्टा प्लीज आंसर इट। ओके सुब्रास्टा रिप्लाई, शार्प रिप्लाई, सुब्रास्टा शार्प रिप्लाई, सुब्रास्टा शार्प रिप्लाई। You answer my question. Why is the president not inaugurating? I am answering your question. Allow me to, sir. Allow me to. Dr. Ajay, you assume that I am the spokesperson. Hindi channel है sir. You assume that I am the spokesperson of either. जी आमिर जी, सॉरी, इनको ऐसा ये अजम्पशन है इनका कि मैं प्रधानमंत्री की तरफ से या भाजपा की तरफ से कुछ कहूंगी। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल इस देश की एक ऐसी नागरिक होने के नाते पूछ रही हूं जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती, लेकिन मैं चाहती हूं कि देश का विपक्ष मजबूत हो। तो मुझ पे भाजपा के सवाल मत पूछें। भाजपा का सवाल देने के लिए मनोज जी बैठे, आप पूछिए उनसे। मैं क्या सवाल पूछूंगी, जनता क्या सवाल पूछेगी, इसका निर्णय विपक्ष नहीं लेगी। जनता क्या सवाल पूछेगी, इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी। इस एलिटिस्ट माइंडसेट से निकलिए। और डॉक्टर अजय कुमार, जिसको आप कह रहे थे कि एक सामान्य सी बिल्डिंग है, जिसको आप कह रहे थे वो सामान्य सी एक बिल्डिंग है और सामान्य सा एक ऑफिस है, वो सामान्य सा ऑफिस नहीं है। मेरे पास वो तख्ती है, नवीन विधानसभा भवन है, वो तख्ती दिखाइए व्यूअर्स को। जनता देश की देखे, जनार्दन जो होती है वो देखे, वो तख्ती को देखे, उस तख्ती में क्या लिखा हुआ है। उस तख्ती में नवीन विधानसभा भवन लिखा हुआ है, उसमें सबसे ऊपर नाम सोनिया गांधी जी का है, दूसरा नाम राहुल गांधी जी का है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, चरणदास महंत जो कि स्पीकर है विधानसभा के, उनका नाम भी नीचे है, मंत्रियों का नाम नीचे है। बताइए पॉलिटिकल हैसियत क्या थी इस देश की जनता को? डॉक्टर अजय कुमार, आप संविधान सम्मत बात करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन इट टुनाइट टू द व्यूअर्स। देश की जनता को बताइए सर, प्लीज। तो आप भी देश की जनता को बताइए ना कि आप नरेंद्र मोदी से सवाल करने के लिए क्यों कतराते हैं कि राष्ट्रपति उनसे ऊपर है। हम ही से पूछेंगे सिर्फ विपक्ष से, सरकार से तो कभी पूछ लो अमित जी गलती से। दूसरी बात है, सुब्रस्टा जी इतने सवाल कर रहे कि देश के नागरिक की हैसियत से। मैडम, मैं आपके इतने कार्यक्रम देख चुका हूं, आपने कभी भाजपा से कोई सवाल किया तो मैं सचमुच में आपको जो है ना, आई विल सेंड यू बुके ऑफ मेरे कार्यक्रम में किया। एक बार भी आप बताइएगा कि एनी शो, नो वन सेक, लेट मी कंप्लीट सर, आई डिडंट इंटरप्ट यू, यू विल हैव टू लेट मी कंप्लीट। अगर आप हमने टीवी शो, नहीं तो मैंने पहले ही बोल दिया अमित जी, हमको कोई रुचि नहीं है शो में आने का। मैं फिर से तब से तो बोल रहे हैं, कोई रुचि नहीं है। नहीं तो हाँ, तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सुब्रस्टा जी इतनी देश के नागरिक वाले बड़े बड़े बयान बोल रही है, एक लाइन दिखा दीजिए मैडम। इतने कार्यक्रम के आपने भाजपा से एक सवाल किया हो, बाय गॉड मैं जो है सलाम कर लूंगा।
देश की नागरिक आप कैसे हो गई? ठीक है, आप भाजपा के पक्ष में बोलने वाली एक जो वक्ता हो गई। मनोज तिवारी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो लगातार बोलना चाह रहे हैं। मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बोलना चाह रहे हैं। मलूक नागर बोलना चाह रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मोदी जी से सवाल पूछिए, मोदी जी से सवाल पूछिए, तभी मैं इस बात का। एक सेकंड, एक मलूक साहब मैं आपको मौका दूंगा, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू, मैं आपको होल्ड। ओके, मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। मनोज तिवारी मुझे माफ करिए, मलूक नागर लगातार बोल रहे हैं। मलूक नागर चुप होइए जरा, रुकिए 50 सेकंड। मलूक नागर देखिए, अजय जी की बात जो इन्होंने कहा, आचार्य प्रमोद कांग्रेस में नहीं है। जहां से माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी लड़ते थे, जहां से गृह मंत्री लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने प्रमोद आचार्य जी को वहां से चुनाव लड़ाया। मैं भी कांग्रेस ही रहा हूं, कांग्रेस से विधायक रहा हूं, और एक समय 2001 में कांग्रेस के सेशन में बंगलौर में सगे 3 भाई एआईसीसी मेंबर थे। आचार्य प्रमोद यूथ कांग्रेस से लेकर के पिछले 35 साल से लगातार कांग्रेसी है। अगर आचार्य प्रमोद कांग्रेसी नहीं है तो अजय जी भी कांग्रेसी नहीं है। वो प्रियंका जी के बहुत नजदीक है, सचिन पायलट जी के बहुत नजदीक हैं, और उन्होंने अगर ये बात कही है, ये जो कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कांग्रेस में नहीं है, ये टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, तो एक चिट्ठी दिखा दें जिसमें आचार्य प्रमोद जी कांग्रेस से निकले हों। कांग्रेस में गला घोटा जाता है और उसके अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद जी के साथ 23 G23 आधी कांग्रेस साथ है, ये उनको समझ लें और देख लें और सुन लें जब बात करें। ये तो जो है बड़ा संसद भवन बनने का भी विरोध कर रहे थे। 1913 में लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ, 1920 और 21 में दिल्ली ट्रांसफर हुआ, और ये 16 में बननी शुरू हुई। ओके, डॉक्टर अजय कुमार 15 सेकंड, डॉक्टर अजय कुमार 15 सेकंड, देन मनोज तिवारी जी सेशन हुआ 15 सेकंड, डॉक्टर अजय कुमार। लेजिस्लेटिव असेंबली नाम था 47 तक, 47 के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, 52 में पहली बार संसद आया, 1947 मलूक नागर हुआ। सांसद साहब मलूक नागर जी, सांसद साहब शांत, मलूक नागर यहाँ रह गए तो मलूक नागर शांत, मलूक नागर जी शांत। ओके, 20 सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, मलूक नागर की बात का जवाब करें। अगर आचार्य कांग्रेसी नहीं है तो आप भी कांग्रेसी नहीं है। सांसद जी कल बोल देंगे कि ये भी कांग्रेस में, तो ये तो बीएसपी में, ये पहले कांग्रेस में थे। अभी भी बोल रहा हूं कि आचार्य प्रमोद का ट्विटर और फेसबुक देख लीजिए ना, क्यों टीवी चैनल में आकर इस तरह का टिप्पणी मत कीजिए सर। कल मैं बोल दूंगा आप अभी भी कांग्रेस में हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। दिक्कत क्या है कि अगर आपने छोड़ दिया पार्टी में, कि आपने अपनी जो ये सार्वजनिक रूप से जो आचार्य जी ने बोल दिया है, आप फेसबुक और ट्विटर देख, आप भी, इसका मतलब आप भी कांग्रेस हो। अगला मनोज जी भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे चलाने में सहयोग करेगी। इस तरह का बयानबाजी मनोज तिवारी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। मनोज तिवारी मोदी जी जब जवाब देंगे तो इस बात का जवाब मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर नवीन विधान भवन का उद्घाटन सोनिया जी और राहुल जी ने क्यों किया था, तब उस बात का जवाब मिलेगा। समझे आप कुछ कि नहीं समझे अभी तक? देखिए अमीश भाई, हमारे अजय जी ने स्पष्ट कह दिया कि छत्तीसगढ़ पे इनका कोई जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री से पूछो। देखिए, कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री पद का अगर सम्मान करते ना, तो मनमोहन सिंह जी के साथ जो हुआ वो इतिहास नहीं देखा जाता। बहरहाल राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत बड़ी चीज है, और ये संसद में 988 सीट है। ये 988 सीट का इशारा भी शायद इस समय कांग्रेस नहीं समझ सकती। बढ़ती जनसंख्या के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा कदम उठाया है, कितना बड़ा गौरव हुआ है, ये देश महसूस कर रहा है। विरोध करने वाले करते रहेंगे और कहीं गलियारे में दब जाएंगे, लेकिन सेंगोल का विरोध कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पे नंदी बाबा बैठे हैं। सेंगोल का विरोध कहीं ऐसा तो नहीं कि चोल वंश से निकल के आया। और अजय भाई ने आज पूछा कि अब तक पता क्यों नहीं चला। अरे बताने का काम तो नेहरू जी का था, जिन्होंने उसको सोने की छड़ी गिफ्ट कर दिया, कह के रख दिया गया आनंद भवन में। ये उस समय का बात था अजय भाई। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तभी पता चला कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ, और तभी पता चल रहा है सेंगोल क्या है। इसलिए इस सेंगोल जो धर्म न्याय का प्रतीक है, इसका सम्मान किया जाए। सभी लोग शामिल होकर के इसको, गौरव को स्वागत करें, ये हमारी प्रार्थना है। कांग्रेस जो कर रही है उसका फल भुगतेगी। ओके, कांग्रेस जो कर रही है उसका फल भुगतेगी। संगोल का सम्मान है, डॉक्टर अजय कुमार नहीं है। 10 सेकंड्स।
पहली बात क्या है ना, एक जिस प्रधानमंत्री नेहरू जी, क्या नेहरू जी के बारे में टिप्पणी करी, उन्होंने तो पूरा आनंद भवन दे दिया जिसमें ये सिंगल था, वो देश को समर्पित कर दिया। मनोज तिवारी, थोड़ा भाई साहब आप हमारे मित्र हैं, जिस व्यक्ति ने पूरा अपना जो है संपत्ति दे दिया देश को, और आनंद भवन तो सरकार के पास थी, सरकार की है। इतने तो प्रधानमंत्री सरकारों ने क्यों नहीं बताया? लेकिन आज तो इतिहास सबको पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज सुंगोल के बारे में मैं व्यूअर्स आपको कुछ बताऊंगा। अब मैं आपसे नई संसद को लेकर एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, इसलिए टीवी का रिमोट उधर रख दीजिए। पहले नई संसद के उद्घाटन को सियासी लड़ाई का अड्डा बनाया गया, फिर विवाद सुंगोल यानी राजदंड पर खड़ा कर दिया गया। आरोप लगाए गए कि सुंगोल के जरिए मोदी सरकार संसद को धार्मिक रंग में रंगने की साजिश कर रही है। सबसे पहले यह आपको जानना और समझना जरूरी है कि आखिर यह सुंगोल है क्या। आखिर सुंगोल का संबंध महान चोल साम्राज्य से जुड़ा है व्यूअर्स। 21 चोल राजाओं ने 431 साल शासन किया। सुंगोल को सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक राजा सत्ता में आने वाले राजा को सुंगोल सौंपता था। लेकिन